कभी नोटिस किया है कि आप सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और अचानक 1 से 2 घंटे गायब हो जाते हैं। आपको याद भी नहीं रहता कि आपने क्या देखा, बस इतना पता होता है कि टाइम निकल गया। यही मोबाइल एडिक्शन की सबसे डेंजरस बात है। ये लाउड नहीं होती, ये क्वाइटली आपकी लाइफ को कंज्यूम करती है बिना आपको अलर्ट किए। शुरुआत हमेशा बहुत सिंपल होती है। थोड़ा बोर्डम होता है, थोड़ा स्ट्रेस होता है और आप कैजुअली फोन उठा लेते हो। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, शॉर्ट क्लिप्स कंज्यूम करते हो और धीरे धीरे ये एक हैबिट बन जाती है। पहले आप फोन यूज करते हो, लेकिन कुछ समय बाद फोन आपको यूज करने लगता है और आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपको लगता है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, लेकिन रियलिटी ये है कि आपका दिमाग धीरे धीरे रिवायर हो रहा होता है। हर स्वाइप, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को एक छोटा सा डोपामाइन हिट देता है और आपका माइंड उसी इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बनता चला जाता है। यही कारण है कि अब रियल लाइफ की नॉर्मल चीजें आपको बोरिंग लगने लगती हैं, क्योंकि वहां इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। धीरे धीरे इसका इफेक्ट आपके फोकस पर दिखने लगता है। किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है, काम पर ध्यान टिकाना हार्ड लगने लगता है और डीप थिंकिंग ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आपका दिमाग शॉर्ट अटेंशन स्पैन का आदी हो चुका होता है और वो हर कुछ सेकंड्स में नया स्टिमुलेशन चाहता है। यही वजह है कि आप किसी भी चीज में लंबे समय तक इंटरेस्ट नहीं रख पाते। सबसे स्कैरी पार्ट ये है कि आपको खुद रियलाइज भी नहीं होता कि आप एडिक्टेड हो चुके हो। आप इसे कैजुअली लेते हो और कहते हो कि आप तो बस टाइम पास कर रहे हो या रिलैक्स कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप अपनी फोकस पावर, अपनी पेशेंस और अपनी मेंटल क्लैरिटी खोते जा रहे होते हो बिना नोटिस किए। इसके साथ एक और हिडन ट्रैप जुड़ा होता है, जिसे कंपैरिजन ट्रैप कहते हैं। जब आप सोशल मीडिया खोलते हो तो आपको हर जगह परफेक्ट लाइफ दिखाई देती है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, फिट दिख रहे हैं, खुश नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे आप अपनी लाइफ को उनसे कंपेयर करने लगते हो और ये कंपैरिजन आपको अंदर से कमजोर करने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि आप खुद से डिससैटिस्फाइड फील करने लगते हो। आपको लगता है कि आप पीछे हो, आप इनफ नहीं हो, आपकी लाइफ उतनी एक्साइटिंग नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि आप किसी की हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर कर रहे हो। ये कंपैरिजन आपके कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ को धीरे धीरे डैमेज करता है। मोबाइल एडिक्शन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, ये आपकी मेंटल पीस भी छीन लेता है। आप फिजिकली फ्री होते हो, लेकिन मेंटली हमेशा बिजी रहते हो। आपका दिमाग कभी रेस्ट नहीं करता, हमेशा कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहा होता है। यही रीजन है कि आप बिना किसी खास कारण के भी एंग्शियस, इरिटेटेड या रेस्टलेस फील करते हो। अब सवाल ये आता है कि इसका सोल्यूशन क्या है? क्या फोन छोड़ देना ही एकमात्र तरीका है? नहीं, प्रॉब्लम फोन नहीं है, प्रॉब्लम है अनकॉन्शियस यूसेज। जब तक आप बिना सोचे समझे फोन यूज करते रहोगे, तब तक ये आपको कंट्रोल करता रहेगा। पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको ऑब्जर्व करना होगा कि आप दिन में कितनी बार बिना रीजन फोन उठा लेते हो, कितनी बार सिर्फ बोर्डम से बचने के लिए स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। जब तक आप अपनी हैबिट्स को पहचानोगे नहीं, तब तक आप उन्हें बदल नहीं सकते। दूसरा स्टेप है बाउंड्रीज। आपको अपने यूसेज के लिए लिमिट सेट करनी होंगी। सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, स्क्रॉलिंग सब कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर आप खुद बाउंड्रीज सेट नहीं करोगे, तो ये प्लेटफॉर्म्स आपकी बाउंड्रीज तय करेंगे और आपका टाइम धीरे धीरे कंज्यूम करते रहेंगे। तीसरा स्टेप है रिप्लेसमेंट। सिर्फ फोन कम करना काफी नहीं है, उस खाली टाइम को सही चीजों से फिल करना जरूरी है। रीडिंग, वॉकिंग, लर्निंग या कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो आपको ग्रो करे, वो आपको धीरे धीरे इस एडिक्शन से बाहर निकाल सकती है। शुरुआत में ये बोरिंग लगेगा, लेकिन टाइम के साथ आपका फोकस वापस बिल्ड होने लगेगा। अंत में एक सिंपल सी बात समझ लो, आपका अटेंशन ही आपकी लाइफ है। जहां आपका अटेंशन जाता है, वहीं आपकी एनर्जी जाती है और वहीं आपकी लाइफ शेप होती है। अगर आपका अटेंशन लगातार रैंडम कंटेंट में जा रहा है, तो आपकी लाइफ भी उसी डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करेगी। इसलिए अगली बार जब आप फोन उठाओ, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, क्या आप इसे यूज कर रहे हो या ये आपको यूज कर रहा है? क्योंकि सच ये है कि मोबाइल एडिक्शन सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक साइलेंट कंट्रोल सिस्टम है जो आपकी लाइफ को बिना शोर के डोमिनेट कर रहा है।